हेलो स्टूडेंट्स, अमित कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर्स है वो चैप्टर 11 है और क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका हमने फर्स्ट पार्ट में 4 क्वेश्चन डाल दिए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ए ब्रेस हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर अगर आपका 10.5 है डायमीटर 10.5 है तो रेडियस आपका हो जाएगा 10.5 अपॉन में 2। और इसने क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, हाँ, प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए हेमिस्फेरिकल, हाँ, ए हेमिस्फेरिकल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ 2 लिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5 अपॉन में 2, 10.5 अपॉन में 2। तो 2 से हमने 2 काट दिया, 2 से हमने इसको काटा 11 बार में, 7 से इसको काटा हमने 1.5 बार में, 11 मल्टीप्लाई 1.5 और 10.5। ठीक है, आपको इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो आप। तो आपने यहाँ पे 10.5, 1.5, 5 5 या 25, 2 1501, 5527, 51 पॉइंट। तो इसका जो आंसर आया वो आया 15.75। ठीक है, और इसमें क्या बोला था लास्ट में, इनसाइड द एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, 16 अपॉन में 100 कर देना आप। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ऊपर वाले पार्ट को रफ करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे 15.75, 16 अपॉन में 100, यहां से हमने पॉइंट को हटाया, यहाँ पे डबल जीरो कर लिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कहीं से कट पिट रहा है, इसको हम 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, ये कटा 25 बार में। ठीक है, फिर 25 से आप इसको डिवाइड कर लो, 1575 को 25 से, 25 छिक्के 150, 25 तियां 75। तो इसको अगर आप काटते हो तो ये कटता है 63 बार में। ठीक है, और इस 4 से अगर आप काटते हो 100 को तो ये कटेगा 25 बार में। तो आपका जो आ रहा है 63 अपॉन में 25 आ रहा है। ठीक है, जब 63 अपॉन में 25 आया तो अब आप इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, आपका आंसर इसी के साथ में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको खुद डिवाइड करके देखना और आंसर निकाल देना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस निकालना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दे रखा है 154 और 4 का 4 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो 154 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू में आर का स्क्वायर। 22 से हमने 154 को काटा, 7 बार में कट जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 7 और इस 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो। यहाँ पे आर का स्क्वायर है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको हम साइड में सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या चीज़ देखा, इसको हम लिख सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर, सॉरी 7/2 का स्क्वायर और यहाँ पे आर का स्क्वायर। इसको इससे काट दो तो 7/2 आ गया और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 3.5। तो जो आर की जो वैल्यू आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में वो 3.5 आई है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कह रहा है? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, द डायमीटर ऑफ द मून इज द अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपको, डायमीटर ऑफ मून। ठीक है, डायमीटर ऑफ मून x/2 हो गया। नहीं सॉरी 1/4 बोला, हाँ सॉरी 1/4 है तो x/4। ठीक है, अब उसके बाद आपको रेडियस ऑफ अर्थ बोलना है, यहां पर लिखना है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा आपका x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, रेडियस ऑफ मून लिखना है। तो अब आप क्या लिखोगे यहां पे, रेडियस ऑफ मून x/8। ठीक है, और उसने फिर क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो बोला है। ठीक है, तो रेशियो के लिए क्या करेंगे आप, सरफेस एरिया ऑफ द मून ऊपर रख देंगे। ठीक है, पहले मैं ऊपर वाला थोड़ा रफ कर देता हूं। यहां पर लिखेंगे रेशियो इक्वल टू, ठीक है, हाँ रेडियस ऑफ द मून, तो यहां पे लिख दो आप रेडियस ऑफ मून लिख दो। नहीं, एक मिनट, सरफेस एरिया ऑफ मून, हाँ सरफेस एरिया ऑफ मून और अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, और अब इसी के साथ में क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। इसको इससे काट दो तो ये जो आर की जगह पे आप क्या पुट करोगे, एक्स। हाँ, मून का क्या था, मून का था आपका x/8
एक्स अपॉन में 8 का होल स्क्वायर, और इसका था एक्स अपॉन में एक मिनट, एक्स अपॉन में 8 का स्क्वायर और एक्स अपॉन में 4 का स्क्वायर। एक मिनट, एक्स अपॉन में एक्स अपॉन में 2 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर दो। एक्स का स्क्वायर 64, एक्स का स्क्वायर 4, तो आपने देखा एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 और एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई 64, इसको इससे काट दो तो एक्स की जो वैल्यू, इसमें एक्स की तो इससे हमने इसको काट दिया 4 अपॉन में 64 हो गया, इसको इससे काट दिया तो 1 अपॉन में 16 हो गया। तो इसका जो आंसर आया 1:16। ठीक है, तो इसी के साथ में हमने इसका रेशियो निकाल के दिखा दिया आपको क्वेश्चन नंबर 7 में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। ठीक है, तो जब आप आर लोगे इसके अंदर में तो इन दोनों को आपस में ऐड करके लेना, 5 प्लस 0.25, तो आर बराबर में 5.25। ठीक है, आर की वैल्यू आपको ये लेना है 5.25 लेना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, जो आपको पता होगा, 2πr का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है इसके अंदर में हुआ है 5.25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको हटाओगे पॉइंट को तो यहाँ पे 100 कर देना और इसको हटाओगे तो यहाँ पे 100 कर देना। ठीक है, तो आपने क्या चीज देखा कि इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 25 से डिवाइड करते हैं डायरेक्टली। तो मैंने 525 को 25 से डिवाइड किया तो 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, तो ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 21 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 21 बार में। ठीक है, तो अब आपने क्या चीज देखा कि 7 से मैं 21 को काट सकता हूं 3 बार में, तो मैंने यहां पर लिखा 2, 22, 3/4 और 21/4। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 2 से हमने इसको काट दिया 2 बार में, इसको हमने काटा 11 बार में, ये कटेगा 2 बार में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम ऊपर वाले को हल्का सा रफ करते हैं। तो अब हमने क्या चीज देखा, यहाँ पे 11 है, मल्टीप्लाई 3 है और 21 है, अपॉन में 4 है। ठीक है, जो हमने यहाँ तक सॉल्व किया। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 693/4। ठीक है, क्या आया, 693/4 आया, और जब इसको डिवाइड करोगे तो 174.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आप खुद कैलकुलेट करके देखना, मुझे तो ये चीज याद था पर मैंने आपको बता दिया, उसे खुद कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 8 का भी हमने आंसर कर दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है
ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लूड ए स्फीयर ऑफ द रेडियस, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो सबको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला जो होता है, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं, ये होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर का फॉर्मूला जो होता है उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये भी होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। हाँ, ये आपको पता है 4 पाई आर का स्क्वायर कैसे आया? ये 4 पाई आर का स्क्वायर जो आया, ठीक है, जैसे मतलब मान लो इसके अंदर में एक सिलेंडर टाइप में है और इसके अंदर में पूरा सर्कल है, तो जब इस सेंटर से आपने इसको यहां से ऐसे लिया तो एक आर यहां पे हो गया, एक आर यहां हो गया, तो जो इसकी टोटल हाइट हो गई वो हाइट जो हो गई वो 2 आर के इक्वल हो गई। ठीक है, जो इसकी हाइट हो गई ये हाइट हो गई आपके 2 आर के इक्वल हो गई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। तो हमने क्या किया, 2 पाई आर, और एच की जगह हमने क्या रख दिया, 2 आर रख दिया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 पाई और आर में आर का मल्टीप्लाई कर दिया तो आर का स्क्वायर। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमने डायरेक्टली आंसर लिखा था वो इस तरीके से आपका होकर क्या है, 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, 4 पाई आर का स्क्वायर और 4 पाई आर का स्क्वायर, इससे पूरी वैल्यू कट जाएगी, 1/1 आएगा, तो 1:1। ठीक है, इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने करके दिखा दिया। फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया। ठीक है, और सारे क्वेश्चनों को हमने करके दिखा दिया, और कुछ कैलकुलेशन आपको खुद भी करके देखना है क्या आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। अब इसी के साथ में हम लोग क्या करते हैं, हमने एक्सरसाइज 11.2 के हमने सारे क्वेश्चंस पार्ट 1 में कर दिए थे और पार्ट 2 में भी कर दिए हमने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है उनको। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर पूछना, और कोशिश करना जितना जितना चैनल को आप शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, उतना आपको बेनिफिट होगा और आपके फ्रेंडों को बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।